Good morning, class. Good morning. Class, today we are going to related talking about biology topic multiple fission. हम बात करेंगे यूनिसेलुलर अमीबा की. There are many unicellular organisms, but we are talking about parent amoeba. ठीक है, पेरेंट अमीबा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमने डॉटर न्यूक्लियाई की बात करनी है. सबसे पहले देखिए हमारे पास है पेरेंट अमीबा. इसके अंदर आप लोगों को ये रेड कलर का मैंने मार्कर से शो किया है, आप लोगों को नजर आ रहा है. इसको ये है इसका न्यूक्लियस. क्लियर? अब जो अमीबा है इसको दो तरह की कंडीशन से गुजरना पड़ता है. दो तरह की कंडीशन कौन सी? एक होती है फेवरेबल कंडीशन, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन. जब ये अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरता है तो ये अपने बॉडी के अराउंड एक सिस्ट बनाता है. ठीक है, एक वॉल बना लेता है, हार्ड वॉल, ताकि जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है या अंदर के जो ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकते, उसको ऑर्गन्स बोल सकते हैं. ठीक है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे. ये क्या करता है? एक हार्ड वॉल बना लेता है अपने इर्द गिर्द, जिसको क्या कहा जाता है? सिस्ट. ठीक है, अब जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है? जो अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये उस न्यूक्लियस को काफी ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देता है. ठीक हो गया? डिवाइड करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी आती है. तो यहाँ तक क्या हुआ? डॉटर न्यूक्लियाई प्रिपेयर हो चुके हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो. साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है और हर न्यूक्लियस ने क्या किया है? अपने साथ साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट बाउंड कर लिया है. ठीक है, सिस्ट बनी है सबसे पहले. ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आई है तो न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन का टाइम आया है. अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए हैं और क्या हुआ है कि हर न्यूक्लियस ने साइटोप्लाज्म को कुछ पार्ट अपने साथ बाउंड कर लिए हैं. अब इसके बाद इनकी डिवीजन का टाइम है. डिवीजन से क्या मुराद है कि अब ये जो पेरेंट अमीबा है इसके अंदर से डॉटर न्यूक्लियाई बाहर निकलने हैं. डॉटर न्यूक्लियाई विद साइटोप्लाज्म. ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंप्लीट सेल बन चुका है वो. डॉटर अमीबा बाहर निकलेंगे, जैसे ही सिस्ट हटेगी वहां से डॉटर अमीबा बाहर आ जाएंगे. और किस तरह से बाहर आएंगे? हमारे पास वो कंप्लीट अमीबा है. ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट अमीबा से बना है तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? डॉटर अमीबा. ठीक है, दोबारा से समझे देख लें. पेरेंट अमीबा से हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनी. अनफेवरेबल कंडीशन से जब सिस्ट बनी तो फेवरेबल कंडीशन के आते ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और हर न्यूक्लियस ने साइटोप्लाज्म को कुछ पार्ट अपने साथ बाउंड किया. उसके बाद जो डॉटर अमीबा बने वो सेल से बाहर निकल आए. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक पेरेंट से बहुत ज्यादा डॉटर सेल्स बने हैं, चाहे वो अमीबा है या किसी भी यूनिसेलुलर की हम बात कर लें. तो यहाँ पे हम अमीबा की बात करें तो इस वजह से हम कहेंगे डॉटर अमीबा. बहुत ज्यादा डॉटर अमीबा बने हैं तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल फिशन. आर यू क्लियर? Yes.